अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। पहले के लोग मेंटेलिटी क्या रखते थे कि अगर हम मजदूर हैं तो हमारा बेटा भी मजदूर बनेगा। पहले के लोग ये मेंटेलिटी रखते थे कि बस उनको खाने कमाने से मतलब आता है। लेकिन अब आप सर्वे करिएगा, क्योंकि मैं सर्वे किया हूँ, कुछ जगह पे मैं खुद गया, वहाँ के गाँव कस्बा बस्ती में, दलित महादलित की बस्ती में मैंने जाकर सर्वे किया। उसमें हमें ये पता चला कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो शिक्षित ना हो पाए अपना जिंदगी में, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़े। सरकार ने बहुत सारे नियम लाए, सरकार ने नियम तो लाए लेकिन स्थल पे नहीं उतर पाए। सरकार का नियम कागज की फाइलों में बंद हो गया। सरकार की नियम अधिकारी की टेबल पे एक फाइल में बंद पड़ा हुआ अभी तक रखा हुआ है। सरकार ने कभी ये चीज देखने की कोशिश की कि क्या मैं जो नियम लाया हूं वो नियम स्थल पे पहुंच रहा है, वो नियम हमारे लोगों तक पहुंच रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार को तो सबसे पहले जागरूक करना है। और देखिए, अब जागरूक कैसे होगा? जागरूक जब तक हम लोगों में जाके अपना शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को जब तक हमें नहीं बताएंगे कि अपने बाल बच्चा को आप पढ़ाइए, क्योंकि आप मजदूर रह गए हैं, अगर आप बच्चा को भी मजदूरी करिएगा तो फिर समाज में आपका उत्थान नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुनंदनी और आज हम बात करेंगे बिहार में शिक्षा के बारे में। तो जहां तक कि आज के दौर में गांव कस्बों में आज भी शिक्षा की कमी है, तो मुझे ये जानना है कि के पाठक जो है, ठीक है, उनके आने के बाद हमारे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी वृद्धि आई है और क्या आई है? देखिए, जब से के पाठक जी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, तब से देखा जाए कि एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई है। अब पूछे क्रांति क्या, तो क्रांति ये हुआ कि 75% वाला नियम पहले से लागू था, पहले से लागू था ना, लेकिन के पाठक जी के आने के बाद हर कॉलेज हर स्कूल फॉलो करना चालू कर दिया। के पाठक जी साफ बोलते हैं कि जो लड़का 3 दिन कंटिन्यू नहीं है, नाम काट के हटा दीजिए। जो लड़का 3 दिन नहीं है, उसको गार्जियन को फोन करके चौथा दिन वार्निंग दे दीजिए कि आपका बच्चा नहीं स्कूल आ रहा है, नहीं आएगा तो हम काट के हटा देंगे। अब देखिए के पाठक जी के आने के क्या फायदा हुआ। आपने गांव में देखा होगा नंदनी जी, तो जो गांव के टीचर लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं क्या कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं आएगा। जैसे बगल में, शहर से बगल में होने के बाद तो अधिकारी शिक्षा विभाग के जाते हैं, व्यवस्था क्या सही है क्या गलत है। लेकिन गांव में होता क्या है कि गांव के मास्टर लोग ये सोचते हैं कि हमको तो चेकिंग आएगा नहीं, हम रजिस्टर में घर उठा लिया लाते हैं, घरे से इसको अथी मेंटेन कर देते हैं, रजिस्टर मेंटेन कर देते हैं, घरे से अटेंडेंस बना लेते हैं। चाहे बच्चा रहता है 50 को, अटेंडेंस बना देते हैं 150 का। इसलिए 150 का बना देते हैं कि जो एमडीएम वाला व्यवस्था होता है उसमें अनाज का पैसा, चावल दाल सब्जी का पैसा उठा के और अपने में बंदरबाट कर सके। लेकिन अब देखिए, के पाठक जी एक बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया, शिक्षा जगत में क्रांति वाला काम किए, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन तब के पाठक जी से एक दो सवाल मेरा जरूर है कि सर, जैसे ही आपने 75% वाला नियम लागू किया ना, तब से सारे स्टूडेंट आने लगे, लेकिन अब दिक्कत ये हो रहा है महोदय कि बैठे के जगह ही नहीं कॉलेज में मिल रहा है। अब बताइए ना, अगर लड़का कोई कॉलेज आएगा तो जमीनवा पर तो नहीं बैठ के जाएगा, उसके लिए बेंच डेस्क उपलब्ध चाहिए ना। के पाठक जी एक काम करते हैं, सबसे पहले एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हैं, ये कि जाके सबसे पहले उस चीज को जांच करते हैं कि क्या इस कॉलेज में अगर 75% लड़का आए तो क्या सही से ये कॉलेज 75% लड़का को बैठा पाता है। हमारे ढेर सारे दोस्त ने, हमें बहुत सारे लड़का ने संपर्क किया कि राहुल जी का वीडियो चलाइए, वीडियो में के पाठक जी को टैग करके ये बोलिए कि आप 75% वाला नियम लागू कर दिए हैं, लेकिन बच्चा पहुंच रहा है लेकिन बैठने का जगह नहीं है। आप के पाठक जी बहुत अच्छा काम किया, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब 2-4 सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि आपको उस व्यवस्था को देखने की जरूरत है। क्योंकि लड़का लोग अब जानता है कि 75% नहीं पूरेगा तो फिर वहां से हमारा परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। हाँ, मास्टर के लिए बहुत अच्छा काम किया, मास्टर लोग नहीं जाता था स्कूल, जाए भी नहीं करता था स्कूल, घर से रजिस्टर बना लेता था, बच्चा आता था 50 को 150 के पैसा उठा लेता था। लेकिन अब के पाठक जी समय समय पर एक सप्ताह में 2 बार जांच भेज दे रहे हैं और बोलते हैं कि अगर आपको दिक्कत होता है ना, आप एक वीडियो बना के हमको टैग करके डाल दीजिए, हम देख लेंगे। तो जैसा कि अगर ये जो आप बोल रहे हैं कि हाँ वीडियो टैग करके डाल दीजिए, तो ये भी है ना कि अगर लोगों को उस चीज़ का अवेयरनेस होगा तब तो, अगर उनको उसकी जानकारी ही नहीं होगी तो वो कैसे अपने जो है अपना वीडियो बना करके या जिस तरीके से भी उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। देखिए, अब बात समझिए, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। पहले के लोग मेंटेलिटी क्या रखते थे कि अगर हम मजदूर हैं तो हमारा बेटा भी मजदूर बनेगा। पहले के लोग ये मेंटेलिटी रखते थे कि बस उनको खाने कमाने से मतलब आता है। लेकिन अब आप सर्वे करिएगा, क्योंकि मैं सर्वे किया हूँ, कुछ जगह पे मैं खुद गया, वहाँ के गाँव कस्बा बस्ती में, दलित महादलित की बस्ती में मैंने जाकर सर्वे किया। उसमें हमें ये पता चला कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो शिक्षित ना हो पाए अपना जिंदगी में, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़े। क्योंकि मैंने उन्हें देखा हूं कि वो कमा कर बोलते हैं कि बाबू तुम पढ़ो, क्योंकि हम नहीं चाहते अगर हम मजदूर बने तो तुम भी आगे चल के मजदूर बने।
क्योंकि हम पहले बोले कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और भारत के लोग और बिहार के लोगों में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ नंदनी जी, कि लोग अपने बाल बच्चा को शिक्षित करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। लेकिन अभी जो गांव कस्बे होते हैं वहाँ पे लोगों का इनकम जो होता है वो बहुत कम होता है, उनकी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर शिक्षा दे सकें। तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारी मुहिमें लाई हैं, लेकिन फिर भी जो है वो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को वहाँ तक नहीं भेजना चाहते कि अगर वो जो वहाँ जाके टाइम देंगे उससे अच्छा है कि वो कुछ काम कर लें, कुछ 2 पैसे घर ले आएँ और हम लोगों का घर का जो पालन पोषण है वो अच्छे से हो सके। देखिए, आप जो बोले कि बच्चे को नहीं भेजना चाहते हैं, पहले के माता-पिता में मैंने ये थॉट्स देखा हूँ, क्योंकि हम भी कई गाँव से बिलॉन्ग करने वाले लड़के हैं, मैंने इस सब चीज़ों को देखा हूँ, मैंने परखा। उसके बाद कहीं न कहीं आप बोले कि सरकार ने बहुत सारे नियम लाए, सरकार ने नियम तो लाए, लेकिन स्थल पे नहीं उतर पाए। सरकार का नियम कागज़ की फाइलों में बंद हो गया। सरकार की नियमें अधिकारी की टेबल पे एक फाइल में बंद पड़ा हुआ अभी तक रखा हुआ है। सरकार ने कभी ये चीज़ देखने की कोशिश की कि क्या मैं जो नियम लाया हूँ, वो नियम स्थल पे पहुँच रहा है? वो नियम हमारे लोगों तक पहुँच रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग सरकार ने तमाम नियमें लाई। आप बताइए ना, प्राइवेट स्कूल में 25% गरीब बच्चा को एडमिशन करना है। कोई प्राइवेट स्कूल वाला ऐसा कर रहा है? नहीं कर रहे हैं। हम आपको 100% गारंटी के साथ दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है कि जो 25% सरकारी प्राइवेट स्कूल में 25% गरीब के बच्चा का एडमिशन होना चाहिए, सरकार का नियम है, लेकिन कोई प्राइवेट स्कूल वाले ऐसा नहीं करते हैं। तो हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम उन सब चीज़ सरकार के जो योजना का फ़ायदा कैसे उठा पाएँगे? सरकार को तो सबसे पहले जागरूक करना है। और देखिए, अब जागरूक कैसे होगा? जागरूक जब तक हम लोगों में जाके अपना शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाएँगे, लोगों को जब तक हमें नहीं बताएँगे कि अपने बाल-बच्चा को आप पढ़ाइए, क्योंकि आप मज़दूर रह गए हैं, अगर आप बच्चा को भी मज़दूरी करिएगा, तो फिर समाज में आपका उत्थान नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, एक होता है कि अगर किसी का एक घर में किसी एक पढ़ा लिखा होता है ना, वो पूरे अपने घर को पढ़ा देता है। इसलिए घर में एक पढ़ा लिखा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पता ही नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अगर हम अनपढ़, हमारा बेटा अनपढ़, हमारा पोता अनपढ़, तो ये एक पीढ़ी चल जाएगा। नहीं, उसमें किसी को हम शिक्षित कर दिए तो हमारा पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा। और ये सब चीज़ें बहुत, देखिए आनंदनी जी, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग खास करके जब हम लोग को मौका मिले ना रिपोर्टिंग करने का, हम लोग को कभी गाँव कस्बे में भेजे, तो सबसे पहले आप दलित की बस्ती में जाइएगा और दलित की बस्ती में जाके बताइएगा कि देखा चाची, आप अपन बाल बचवा के पढ़ाब, क्योंकि आपका हस्बैंड काम करता है ठीक है, लेकिन अपने बचवा का काम करे ना, काहे कि यही सब आगे आवे वाला देश के भविष्य है। इसलिए बोलते नंदनी जी, कभी आपको मौका मिले आप जाइएगा, और खास करके दलित, गरीब और जो शिक्षा से वंचित लोग हैं, उन लोगों की बस्ती में जाके अपना ओपिनियन रखिएगा कि चाची बेटवा के पढ़ाबा ना, आगे बड़ा काम दे, तो मजदूरी कराबू तो 400 में ज़्यादा कुछ ना होते, लेकिन आज बेटा के पढ़ा लिखा के तू कलेक्टर बनाबू ना, तब गर्व से कहबू कि हम कलेक्टर के मम्मी पापा ही ली। सुन लो। तो देखा आपने दोस्तों कि राहुल जी ने कितना अच्छा बताया आप लोगों को हमारे शिक्षा नीति के बारे में। तो आप इसको सुनिएगा, समझिएगा और अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिएगा, ताकि वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छे से एजुकेशन के माध्यम से उनको डेवलपमेंट कर सके। और हम लोग फिर मिलेंगे